5 प्लस रूट टू आयोटा, 5 प्लस रूट टू आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट टू आयोटा। आपको मालूम है इसको भी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर देखें कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, साइन बदलते हैं और मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, यही करते हैं ना, समझ में आ रहा भी नहीं। 1 प्लस रूट टू आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट टू आयोटा, मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, सामने सामने होता है, ठीक है। तो पहले 5 का इन दोनों से हो जाएगा, फिर रूट टू आयोटा का इन दोनों से हो जाएगा। 5 बन जा 5 बन जा 5 का रूट टू आयोटा से होगा तो क्या हो जाएगा, 5 रूट टू आयोटा, ये हो गया 5 का दोनों से। अब रूट टू आयोटा का होगा दोनों से, तो रूट टू आयोटा बन जा, और रूट टू आयोटा का रूट टू आयोटा से होगा तो रूट टू का रूट टू से होगा, तो 4 होता है रूट का, और 4 काय का होता है रूट 2 का, और आयोटा का आयोटा से होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भैया, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, बात तो माइनस बी का स्क्वायर लगा ही दो अभी, चलो b का स्क्वायर, b में 2 डिजिट है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, 2 डिजिट है ना, दोनों में अलग अलग स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो ये 5 है, और यहां ध्यान से देखो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, यानी ये माइनस का 2 है कुल मिला के, काय का 2 है, भले ही प्लस लगा है लेकिन क्या हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ये 5 रूट 2 है, ये 1 रूट 2 है, 5 रूट 2 में अगर 1 रूट 2 जुड़ जाएगा तो कितने, 6 रूट 2 आयोटा, आ रहा है समझ में। अपॉन 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट तो 2 बचा, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक। 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन ये कितना हो गया 3। अब आपको पता है इसके आगे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, 3 को दोनों के रियल पार्ट के अपॉन में भी लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट के अपॉन में भी लिख देंगे, यानी कि हम पहले तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, वैसे दोनों में कॉमन क्या जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 1, 3 2 जा 6, अपॉन में भी 3 से 3, तो 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, चलो ऐसे ही आंसर आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमने तुम्हें बस समझाया था उस टाइम पे, अभी सीधा हम सॉल्व करेंगे कि 2 प्लस 3 आयोटा है, 2 प्लस, इसको हम मानेंगे कि भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये 2 प्लस 3 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है, देखो कॉन्जुगेट में ऊपर बार लगाते, ऐसा लगा दिया, और फिर इसका साइन चेंज कर दो इस तरफ, 2 माइनस 3 आयोटा, बस खत्म, आ गया समझ में। सेकंड में लाओ, सेकंड है 3 माइनस रूट 3 आयोटा, तो ये भी हम z मानेंगे इस नंबर को, और z पे बार लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, और दो इस तरफ का क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया भैया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो पहले तो हमें डायरेक्ट पहले इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद कॉन्जुगेट करना, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, z को ही, 1 2 बन जा, आयोटा का 1 में तो, अब आयोटा का 2 में तो 2 आयोटा, आयोटा का आयोटा में तो आयोटा का स्क्वायर, ये 2 है और ये क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 1 है, समझ लो 2 और 1 जोड़ के कितने हो जाएंगे, आ रहा है समझ में। ये 1 आयोटा है, ये 2 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस, 2 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा, आयोटा बचेगा प्लस का बड़ी डिजिट का साइन। अब क्या लगा देंगे इस पे, कॉन्जुगेट करने के लिए बार लगा देंगे, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके, 3 का स्क्वायर
9, 2 3 जा 6, 2 जा 12 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये 9 है और ये क्या सोचोगे आप, इसको -4 सोचोगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस लग जाएगा। 9 में से 4 माइनस होंगे तो +12 आयोटा। अब दोनों तरफ क्या लगा दोगे, कॉन्जुगेट करने के लिए, है ना। प्लस का क्या साइन हो जाएगा, माइनस। ये हो गया खत्म। आ गया समझ में सभी को, ठीक है। बाकी सारे ज्यों कहते हो थे, ठीक है, तो आप लोग ने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लाओ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। ये तो हमें सीधा मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई ही कर लेंगे ब्रैकेट का ब्रैकेट में, यानी कि 3 का पहले 2 में करेंगे। 3 2 जा 3 3 जा 9 आयोटा, ये हो गया। अब -2 का 2 से 2 2 जा 4 आयोटा, 2 3 जा माइनस प्लस माइनस और आयोटा का, क्योंकि आयोटा दोनों में है, नीचे जाओ 1 2 जा 2, 1 का आयोटा में तो आयोटा माइनस लगेगा, माइनस लगा हुआ है। 2 आयोटा का 2 में होगा तो 2 2 जा 4 आयोटा, 2 आयोटा का आयोटा में होगा माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर। ओके, आपको पता है ये भले ही 6 आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 6, क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 6 ये दोनों हो जाएंगे 12। 9 आयोटा में से 4 आयोटा गए तो 5 आयोटा। ये 2 है, ये भी क्या है माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, लेकिन ये है का प्लस का 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कारण ये प्लस हो जाएगा। 2 और 2 माइनस का आयोटा प्लस का 4 आयोटा, माइनस प्लस 3 आयोटा बचे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह बन गया। मल्टीप्लाई लगाओ, माइनस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 5 का करेंगे, 5 4 जा 20 आयोटा, 5 3 जा 15 और आयोटा 2 बार है तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे जाओ, नीचे भी करना है, a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस दोनों में लगा दो, b में 2 डिजिट है, दोनों पे स्क्वायर लगाओ। समझ में आ रहा है। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, यानी प्लस का 15 हो जाएगा। ये 15 और ये 48 दोनों प्लस के हो गए, तो कितने हो जाएंगे 63। कितने हो जाएंगे, माइनस का 36 आयोटा प्लस का 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस कितने बचे 16 अपॉन में जाओ। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर कारण वो प्लस का हो जाएगा। तो 63 - 16 आयोटा अपॉन 25, कट भी नहीं रहा, कॉमन भी नहीं कर रहा कुछ, तो अपन अलग अलग लिख देंगे। 63 को रियल पार्ट के साथ भी, 25 को रियल पार्ट के साथ भी और 25 को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। ये क्वेश्चन और कॉन्जुगेट करना है, क्या करना है, ये सब हमारी z की वैल्यू आई। कॉन्जुगेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे दोनों तरफ। तो इससे क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो साइन चेंज होके आ जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लाओ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लाओ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे पहला है माइनस आयोटा का, काय का निकालना है, माइनस आयोटा का। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी आए तो अगर सिंगल डिजिट है, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसको 1 के अपॉन में लिख दो। काय में लिख दो 1 के अपॉन, ये माइनस तो ऊपर लगा सकते हो, समझ गए ना। अब 1 के अपॉन में आयोटा लिखते नहीं तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर।
तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन सिंगल डिजिट में क्या करते हैं, उसी डिजिट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसका तो हमारे पास सीधा फार्मूला है यार, इसका तो सीधा हमारे पास फार्मूला है, 1/आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, क्या होती है, माइनस माइनस, तो ये आंसर हो गया। सेकंड में लाओ, सेकंड है 2 माइनस 3 आयोटा, क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका अगर इनवर्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेट इनवर्स, तो 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इनका फार्मूला थोड़ी है हमारे पास, इसका तो क्या करना पड़ेगा, ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा ये भी प्लस का, मल्टीप्लाई देखो सीधी सीधी 1 से अगर हो रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा वही की वही डिजिट ऊपर लिख दो, 1 से होने पे तो वही की वही आएगी। और नीचे आइडेंटिटी लगती है रैशनलाइजेशन, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस 2 डिजिट इसलिए दोनों का स्क्वायर करती है, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 9 अगर माइनस का हो रहा था तो अब काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन ये हो गया 13, अब अलग अलग लिख सकते हैं हम 13 को, 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ये हो गया भैया इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मिलाओ, कौन सा, 3, क्वेश्चन नंबर 3 मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 माइनस 3 आयोटा, क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, ये आप लोग करो सेम सेकंड की तरह है, पहले ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3 प्लस 2 आयोटा की पावर 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, मालूम है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का मतलब 3 यानी 3 का स्क्वायर, फिर 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके ठीक है। 3 का स्क्वायर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का 4, आयोटा स्क्वायर का मतलब प्लस का है तो ये 4 का है मतलब कुल मिला के माइनस का, 9 में से 4 गए तो 5 प्लस 12 आयोटा बचे। अब करेंगे इसका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कैसे करते हैं, 1 के अपॉन में लिख देंगे इसको, और जैसे ही 1 के अपॉन में लिखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लगा के साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 1 से हो रहा है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 से जो करोगे ऊपर की डिजिट से कहते हो ही रहेगी, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 डिजिट है दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक। 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर काय का हो जाएगा, अभी सीधा लिख दें आयोटा स्क्वायर, कारण ये प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस 12 आयोटा, इन दोनों को प्लस करोगे 169, और अब कट नहीं रहा है तो अलग अलग लिख दो इसको। आया समझ में कि नहीं आया, रहेगी देखिए, जब भी अपॉन वाली डिजिट रहेगी इसको पलटना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के कारण 4 माइनस 5 आयोटा ऊपर और 3 प्लस 4 आयोटा नीचे, क्योंकि ये निकालना है ना हमको। अब करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा के साइन चेंज कर दो, 3 माइनस 4 आयोटा 3 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो भैया, आप देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा, अब -5 का होगा, 5 3 जा 15, माइनस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो ये 12 है और ये 20 प्लस का है, लेकिन आयोटा स्क्वायर कारण माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 20 गए तो -8, ये दोनों माइनस माइनस, तो ये 31 आयोटा अपॉन में जाओ, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का, लेकिन काय का हो जाएगा, तो -8 माइनस 31 आयोटा, ये क्या है अपॉन में 25। अब अलग अलग लिख दो इसको, 8/25 और 31/25 आयोटा, ये हो गया हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x प्लस आयोटा y, ध्यान से देखो, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, देन प्रूफ करो, प्रूफ दो चीज प्रूफ करनी है, पहली और दूसरी। पहली चीज फर्स्टली हमें प्रूफ करना है कि x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू क्या होगा, a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा, और दूसरी चीज हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट इन बोथ साइड कर दो। वैसे दोनों ही साइड होता है वो, तो जैसे आप z पर करेंगे z1 और z2 दोनों पे होगा, तो दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट कर देंगे। ये लगा दिया हमने कॉन्जुगेट। ओके, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा, साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, क्या हो जाता है पता है नहीं, कॉन्जुगेट ये लग जाता है, साइन चेंज करते हैं। जैसे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा d। कोई दिक्कत, समझ गए, पहला आंसर हमारा आ गया, सिर्फ कॉन्जुगेट करना है। सेकंड में क्या करना है देखो, सेकंड में क्या करना है, जो गिवन है फिर से गिवन लिख लो। गिवन में x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू क्या है, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ये गिवन है। ये आ गया समझ में, नहीं आ गया ना। अब फिर से हम कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे जो गिवन दिया, और जो हमने कॉन्जुगेट निकाला है ना इसका, उसको लिख लो नीचे। पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने कॉन्जुगेट, x माइनस आयोटा y, a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 कर दो। 1 मल्टीप्लाई, इक्वेशन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से, राइट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड से। तो x प्लस आयोटा y का कैसे होगा, x माइनस आयोटा y से, यहाँ इन दोनों का इन दोनों से होगा, यानी a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d। आ रहा है समझ में, ठीक है। आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस, इसमें b की जगह 2 डिजिट इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दिया। ऐसा ही यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट यहाँ पे देखो a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का भी स्क्वायर लगते जाएगा साथ में, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन दोनों का कर दो आपस में, हमें जिसका करना हो, चारों का करना है, लेकिन हम इन दोनों का करना चाह रहे हैं पहले, और इन दोनों करना चाह रहे हैं। ये c प्लस डी, c माइनस डी क्या होगा, c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ओके, अब आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 11। समझ गए, क्वेश्चन नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी, देखो तुम्हें तो बस एक चीज समझ लेना है कि कॉन्जुगेट कब करना है, जब x प्लस आयोटा y दिया हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना हो, कॉन्जुगेट ही होता है, तभी आता है ये। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी तभी लगेगी ना, समझ गए ना बात को। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले गिवन उठाना है। गिवन क्या है, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट कर दो। क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट
x प्लस आयोटा y पे भी बार लगा दो, a प्लस आयोटा b पे भी बार लगा दो। ठीक है, ठीक है, ओके। x प्लस आयोटा y का क्या होता है? कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b का। कोई दिक्कत? जो गिवन है उसको इक्वेशन 1, जो निकाला उसको इक्वेशन 2 कॉन्जुगेट करके। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, लेफ्ट साइड काय से मल्टीप्लाई होगा? लेफ्ट साइड से। राइट साइड काय से मल्टीप्लाई होगा? राइट साइड से। a माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ओके, इतना समझ गए। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b में 2 डिजिट इसलिए दोनों पे स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी और लग रही है 8th 7th क्लास की। कौन सी? कि भैया a की पावर m है और b की पावर भी m है, पावर सेम है ना, डिजिट भले अलग अलग है, इसको ये मान लिया, इसको पूरे को भी मान लिया। जब डिजिट अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम सीधा डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को कॉमन लगा देते हैं। यानी हम इन डिजिटों का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कॉमन 2 लगा देंगे। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे का, इनका मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, पूरे कॉमन पावर लगा दी। आपको पता है आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये हमारा हैंस प्रूफ आंसर आ गया। समझ गए? इक्वल्स टू लाना है 16। अब यहां पर हम देखें तो सबसे पहले तो ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है अभी। 1 माइनस आयोटा का पावर 1 अपॉन आयोटा का फार्मूला आपको पता ही है कि भैया 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो होता है माइनस आयोटा। जब माइनस आयोटा होता है तो इसकी जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, और माइनस जब लिखेंगे तो एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अभी फिर वही छोटी क्लास वाला फार्मूला कि भैया a की पावर भी m और b की पावर भी m है, a b का मल्टीप्लाई करो, पावर को कॉमन लगा दो। वो तो सिंपल लॉजिक है कि भैया पावर ऐसी दिख रही है, दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस और पूरे की पावर, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए ना? आइडेंटिटी लग गई ना? 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, यानी ये माइनस क्या हो जाएगा? पूरे की पावर 4। ओके, 1 और 1 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार इंटू कर दो। 4 बार जब इंटू करोगे तो 69। 13 का सेकंड है 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, माइनस लाना है 8। ठीक है, अब 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू रख दो, कितना होता है 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू? माइनस आयोटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो भैया बीच में प्लस लगा है, इसमें वो वाला फार्मूला लग सकता है जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमारी आइडेंट लगेगी a प्लस बी का क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस वाली इसमें लगेगी। इतना क्या समझ में? और पूरे का ये वाला भी बचा हुआ है, यहाँ भी लगा दो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर पहले 2 आयोटा लिख दो, इधर माइनस 1 दे दो, पूरे का प्लस। आ रहा है समझ में? 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और पूरे का होल स्क्वायर। ये 1 से ये 1
ये 1 से ये 1 क्या बचा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस -2 आयोटा का 2 का स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस का 4 ही होता है, और ये आयोटा का 4 और 4 8 आयोटा का आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, ये माइनस कैंसिल कर दो, आंसर आ गया। समझ गए? लाना 2 की पावर n, ठीक है। तो पहले तो हम 1 आयोटा की वैल्यू रख देंगे। क्या है 1 आयोटा की वैल्यू, माइनस आयोटा होती है तो माइनस माइनस प्लस। ये वही वाला फार्मूला, देखो पावर सेम है डिजिट अलग अलग है। जब पावर सेम है डिजिट अलग अलग है तो डिजिटों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, पावर कॉमन लग जाती है। तो डिजिटों का मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पूरे की पावर n, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस का 1, आ रहा है समझ में। 2 की पावर n हो जाएगी, जो कि हमें आंसर लाना है। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट में लाइए 15 वाला, इसको साफ कर दें, साफ कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में लाओ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, देन प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 1 प्लस बी प्लस आयोटा a अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस आयोटा a। देखो सिंपल बात है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर के आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, फिर से लिख दो 1 प्लस बी प्लस आयोटा a, 1 प्लस बी माइनस आयोटा a। 1 की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, a स्क्वायर प्लस, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे a स्क्वायर b स्क्वायर लिखो, चाहे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, लेकिन b और a के फॉर्म में, इसलिए b और a के फॉर्म में लिख लो यहाँ पर, प्लस b प्लस आयोटा a। नीचे नहीं रखनी वैल्यू, क्या नहीं करनी, नीचे नहीं रखनी वैल्यू, 1 प्लस बी माइनस आयोटा a। अभी अपन ने पढ़ा था कि जब हम किसी डिजिट का और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है ना, आयोटा वाले में क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी किया है ना बहुत सारा अपन ने, समझ गए कैसे होता है, समझ गए ना। तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, b प्लस आयोटा a, b माइनस आयोटा a, समझ गए ना। इसका मतलब यही होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस b प्लस आयोटा a अलग से है, अपॉन में जाओ 1 प्लस b माइनस आयोटा a। अब देखो यार, इसमें भी ब्रैकेट लगा लो, ये एक डिजिट है, दूसरी डिजिट ये है, पूरी डिजिट में से कॉमन लो, पूरी लाइन में से कॉमन लो, क्या कॉमन दिखेगा आपको, b प्लस आयोटा a, यहाँ भी है b प्लस आयोटा a, यहाँ पे भी है, तो b प्लस आयोटा a को कॉमन ले लो। जैसे ही आपने b प्लस आयोटा a कॉमन लिया तो इसका निकल गया, क्या बचा इसका, b माइनस आयोटा a बचा, और इसका b प्लस आयोटा a गया तो 1 बचा, अपॉन में जाओ, यहाँ पर देखो 1 प्लस बी माइनस आयोटा a है, ठीक है, इतना समझ गए। अब ब्रैकेट में लाओ, ये बड़ा वाला ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट, 1 का है प्लस, इसमें का है आयोटा a का है, इसमें का है b का है प्लस का, इसमें भी का है। तो जब ब्रैकेट में सब चीजें सेम है तो ये कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। आया समझ में, बस इतना ही करना है।